एल्सा के अपने शक्तियों पर काबू खोने के बाद राजकुमारी आना को उसे ढूंढना पड़ता है ताकि वह अपने राज्य को शाश्वत सर्दी से बचा सके। आज हम 2013 की फिल्म फ्रोजन की कहानी का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कई आदमी एक कड़ाके की सर्दी में बर्फ के टुकड़े काट रहे हैं, जबकि अन्य उन्हें पानी से निकालने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। बाद में सभी लोग सामग्री को बिक्री के लिए लोड करते हैं और एक युवा आदमी क्रिस्टोफ और उसका हिरन स्वेन उनके साथ होते हैं। राजकुमारी एल्सा शांति से सो रही होती है जब आना उसे जगाती है। छोटी लड़की बर्फ में खेलना चाहती है, इसलिए दोनों अंधेरी रात के बीच कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अचानक एक लड़की अपने हाथों से कुछ जादू करती है और एक स्पार्कलर हवा में फेंकती है, जो कुछ ही सेकंड में जादुई बारिश उत्पन्न करता है। हॉल बर्फ से भर जाता है और दोनों एक स्नोमैन बनाते हैं जिसे वे ओलाफ कहते हैं। एल्सा कई बर्फ के पहाड़ बनाती है जिनसे आना एक एक करके कूदती है। हालांकि लड़की फिसल जाती है और आखिरी पहाड़ नहीं बना पाती, जिससे उसकी बहन जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। राजा आते हैं और महसूस करते हैं कि लड़की ठंडी और निर्जीव है। वे तुरंत एक विशेष किताब ढूंढते हैं और मदद की तलाश में निकल जाते हैं। क्रिस्टोफ बर्फ के निशान का पीछा करता है और परिवार पर जासूसी करने जाता है। वे जंगल में एक जगह पहुंचते हैं और दर्जनों ट्रोल्स प्रकट होते हैं। सबसे पुराने ट्रोल का कहना है कि लड़की की शक्तियां और मजबूत होती जा रही हैं। अन्ना को ठीक करने के लिए उसे एल्सा की शक्तियों की सभी यादें हटानी होंगी। राजकुमारी को अपनी जादू की ताकत को नियंत्रित करना सीखना होगा, अन्यथा वह एक बुरी व्यक्ति बन जाएगी। इस स्थिति का सामना करते हुए उसके माता-पिता उसके शक्तियों को एक रहस्य रखने का निर्णय लेते हैं, यहाँ तक कि उसकी बहन से भी। कुछ वर्षों के बाद अन्ना को केवल एल्सा के साथ उसकी दोस्ती याद है, लेकिन उसकी जादुई शक्तियाँ नहीं। फिर भी वह हमेशा उसे खेलने के लिए आमंत्रित करती है। लड़की अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने से इतनी डरती है कि वह अपने हाथों को दस्ताने में छिपा लेती है ताकि वह अपने माता-पिता और बहन को सुरक्षित रख सके। एक दिन राजा और रानी एक यात्रा पर निकलते हैं और अपनी बेटियों को अकेला छोड़ देते हैं। यात्रा के दौरान समुद्र में एक बहुत ही तेज तूफान आता है, जिससे एक घातक दुर्घटना होती है और दंपति अपनी जान गंवा देते हैं। शोक के दौरान अन्ना एल्सा को बात करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि गांव के लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन लड़की अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। 3 साल बाद एरेंडेल के नागरिक रानी एल्सा के राज्याभिषेक समारोह की तैयारी कर रहे हैं। महल के कर्मचारी अन्ना को जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गेट्स खुलने वाले हैं और वह कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाती है अपनी बहन के पास जाने के लिए। राजकुमारी राजकुमार चार्मिंग से मिलने के लिए बॉल की रात का इंतजार कर रही है। उस दिन दूसरी तरफ एल्सा राज्याभिषेक को लेकर उत्साहित नहीं है, वह अभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने से डरती है। राजकुमारी अन्ना महल में प्रवेश करने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए भीड़ में जाती है, जबकि एल्सा रानी के वेदी से दिखती है। गांव में अन्ना एक घोड़े से टकरा जाती है और एक नाव में गिर जाती है। उसी क्षण एक युवक उसे मदद करने की कोशिश करता है, जो खुद को दक्षिणी द्वीपों के राजकुमार हंस के रूप में पहचानता है। जब वह अपना परिचय देती है तो युवक हैरान हो जाता है और लगभग उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन वह उसे बचा लेता है और दोनों एक साथ नाव में गिर जाते हैं। उसी समय घंटियां बजती हैं और लड़की राज्याभिषेक समारोह की ओर भागती है, जिससे राजकुमार का ध्यान भटक जाता है और वह झील में गिर जाता है। महल में एल्सा को ताज और राजदंड प्राप्त करने के लिए अपने दस्ताने हटाने होंगे, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने का डर है। जब वस्तुएं जमने लगती हैं तो वह उन्हें जल्दी से वापस कुशन पर रख देती है और अपने दस्ताने वापस पहन लेती है। जबकि बहनें बात कर रही होती हैं, वेस्टलेटन के ड्यूक अपना परिचय देते हैं और गलती से अपनी विग प्रकट कर देते हैं जब वह आदरपूर्वक सिर झुकाते हैं। लॉर्ड महाशय महामहिम के साथ नृत्य करना चाहते हैं, लेकिन एल्सा कहती हैं कि वह नृत्य नहीं कर सकती और राजकुमारी से जाने का अनुरोध करती है। नृत्य के बाद अन्ना अपनी बहन से कहती है कि वह चाहती है कि वे दोनों अपनी दोस्ती जारी रखें, लेकिन वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। राजकुमारी बॉलरूम में लौटती है और एक आदमी उसकी पोशाक से ठोकर खाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह हंस है। इसलिए वे दोनों रात भर नृत्य करते हैं और फिर बगीचे में टहलते हैं। राजकुमार के 10 से अधिक भाई बहन हैं जो उससे बहुत करीब हैं। दूसरी ओर अन्ना कहती है कि उसकी बहन ने बहुत पहले उससे दूरी बना ली थी और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। बातचीत के दौरान हंस राजकुमारी को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। कुछ मिनट बाद अन्ना रानी से शादी के लिए आशीर्वाद मांगती है। हालांकि रानी युगल को अनुमति नहीं देती क्योंकि उसकी बहन उस युवक को नहीं जानती। राजकुमारी फिर एल्सा को पकड़ती है और गलती से उसका दस्ताना हटा देती है। रानी दूर जाने की कोशिश करती है,
लेकिन अंतः हॉल में लोगों पर एक शक्तिशाली बर्फ की दीवार फेंक देती है। एल्सा बाहर भाग जाती है और वहां उसका राज्याभिषेक की बधाई देने के लिए लोग भरे होते हैं। रानी खुद को भीड़ से घिरी हुई पाती है, इसलिए वह एक पानी के फव्वारे को छूती है, जिससे वह अजीब तरीके से जम जाता है और लोग डर जाते हैं। ड्यूक एल्सा को नाराज कर देता है, इसलिए वह महल के दरवाजे पर बर्फ फेंकती है और उसे एक राक्षस कहा जाता है। उस क्षण अन्ना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रानी बर्फ में भाग जाती है और महसूस करती है कि जब वह पानी पर कदम रखती है तो झील जम जाती है। फिर वह इस शक्ति का उपयोग लोगों से बचने के लिए करती है। उसके चारों ओर का सारा पानी पूरी तरह से जमने लगता है और उसकी शक्तियां पूरे क्षेत्र में बर्फ डाल देती है। अन्ना नगरवासियों से कहती है कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने अपनी बहन पर दबाव डाला। वह राजकुमार से गांव की देखभाल करने के लिए कहती है और एल्सा की खोज में जाने के लिए घोड़े को बुलाती है। रानी बर्फ में एक वीरान जगह से गुजरती है, इसलिए वह अपनी जादुई शक्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करती है और बर्फ के क्रिस्टल बनाती है। वह एक पुल बनाती है और अपनी शक्तियों का बिना किसी सीमा के उपयोग करती है। अचानक युवती बर्फ का एक महल बनाती है, दीवारें खड़ी करती है और ऊपर की छत को जमीन की ओर इशारा करते हुए क्रिस्टल से बंद कर देती है। अंत में वह अपना रूप बदलती है और अपनी जादू से एक पोशाक बनाती है। अन्ना अपनी बहन की खोज जारी रखती है, लेकिन एक पेड़ से गिरने वाले बर्फ से भरे टुकड़े से उसके सिर पर चोट लगती है और घोड़ा उसे बर्फ में अकेला छोड़ देता है। राजकुमारी पैदल यात्रा पर निकलती है और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिलती है, लेकिन वह ध्यान भटकाती है और एक जमने वाली धारा में गिर जाती है, जिससे उसकी पोशाक बर्फ में बदल जाती है। वह जगह एक व्यापारिक पोस्ट है जहां तरह तरह के सामान और सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि नहाने के कपड़े से लेकर सोना तक। लड़की का स्वागत एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ओकेन द्वारा किया जाता है। एक युवक जो बर्फ से ढका हुआ है झोंपड़ी में प्रवेश करता है। वह गाजर खरीदता है और युवती की उपस्थिति को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। क्रिस्टोफ बर्फ बेचकर जीवित रहता है और बूढ़े आदमी से सौदा करने की कोशिश करता है, जो गाजर को ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। इसलिए युवक उसे चोरी का आरोप लगाता है और इसके लिए उसे झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में योद्धा अपने हिरन स्वेन के साथ एक खलिहान में आराम कर रहा होता है जब वह अन्ना द्वारा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह चाहती है कि उसे उत्तर की ओर ले जाया जाए और बदले में वह उसे उन उपकरणों और गाजरों का बैग देती है जिन्हें वह खरीदना चाहता था। युवक सहमत हो जाता है और समूह तुरंत निकल पड़ता है। अन्ना युवक को बताती है कि यह सारा गड़बड़ कैसे हुआ, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने एक ऐसे आदमी से सगाई कर ली जिससे वह अभी अभी मिली थी, जिससे क्रिस्टोफ नाराज हो जाता है। अचानक युवक राजकुमारी से चुप रहने के लिए कहता है और गाड़ी रोक देता है। अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई देती हैं, जिससे क्रिस्टोफ बर्फ की गाड़ी को तेज कर देता है। भेड़ियों का एक झुंड समूह का पीछा करने लगता है, इसलिए उन्हें वाहन से गिरने से बचने के लिए नियंत्रण बनाए रखना पड़ता है। जानवरों में से एक समूह के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसे जोर से मार देती है। दूसरी ओर घुड़सवार बर्फ की गाड़ी से गिर जाता है और रस्सी से लटक जाता है, जबकि भेड़िए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अन्ना जानवरों पर एक जलता हुआ वस्तु फेंकती है, जिससे क्रिस्टोफ वाहन में चढ़ने में सक्षम हो जाता है, लेकिन आगे रास्ते में एक खाई है। युवक राजकुमारी को बर्फ की गाड़ी के सामने फेंक देता है और पीछे की ओर की गाड़ी धीमी हो जाती है और खाई में गिरने वाली होती है। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टोफ खाई के किनारे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और भेड़िए पीछे रह जाते हैं। युवक खाई में गिर जाता है, लेकिन अन्ना उसे पकड़ने के लिए एक हुक फेंकती है और उसे ऊपर खींच लेती है। यात्रा के दौरान लड़की एरेंडेल गांव को देखती है और महसूस करती है कि यह जम गया है। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो एक स्नोमैन दिखाई देता है और अन्ना चौंक जाती है, इसलिए वह उसे मार देती है, जिससे उसका सिर उसके शरीर से फिसल जाता है। लड़की को एहसास होता है कि उसकी नाक नहीं है, इसलिए वह उसके चेहरे पर एक गाजर रखती है, जो उसके सिर के माध्यम से लगभग पूरी तरह से जाती है। प्राणी खुद को ओलाफ के रूप में परिचित कराता है, जो दो बहनों के बचपन के स्नोमैन जैसा दिखता है, लेकिन अन्ना उसे याद नहीं करती। ओलाफ कहता है कि एल्सा ने ही उसे उठाया था और वह उन्हें रानी के पास ले जा सकता है। युवा राजकुमारी कहती है कि उसकी बहन को गर्मी वापस लाने की जरूरत है और स्नोमैन कहता है कि वह गर्मियों में रहना चाहेगा, यह सोचकर कि यह कैसा होगा। क्रिस्टोफ मानता है कि किसी को ओलाफ को बताना चाहिए कि वह इस मौसम में जीवित नहीं रह सकेगा, लेकिन राजकुमारी उसे सच बताने से रोकती है। जब हंस दान के साथ जनता की मदद करता है, ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों को तब रोका जाता है जब युवक का घोड़ा बिना अन्ना के मिशन से लौटता है। राजकुमार गांव में सभी को बताता है कि राजकुमारी खतरे में है और उसे बचाने के मिशन के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। उसी समय क्रिस्टोफ एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अन्ना बिना किसी उपकरण के पहले से ही चढ़ रही है और गिरने के खतरे में है। लड़की मानती है कि उसने लंबा रास्ता चढ़ लिया है,
लेकिन वास्तव में वह अभी भी जमीन के करीब है। हालांकि एक तरफ सीढ़ी है जिसे वे पार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस तरह राजकुमारी पहाड़ से कूदती है और क्रिस्टोफ की बाहों में गिर जाती है। सीढ़ी चढ़ने के बाद अन्ना महल का दरवाजा खटखटाती है जो अपने आप खुल जाता है। लड़की अपने दोस्तों से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि पिछली बार जब उसने किसी को अपनी बहन से मिलवाया था तो उसने उन्हें जमाने की कोशिश की थी। महल के अंदर एल्सा सीढ़ियों के शीर्ष पर प्रकट होती है, लेकिन वह अकेली रहना चाहती है ताकि वह किसी को चोट न पहुंचा सके। अचानक ओलाफ हॉल में फट पड़ता है और बर्फ रानी विश्वास नहीं कर सकती कि स्नोमैन जीवित है। अन्ना कहती है कि वे फिर से करीब हो सकते हैं, लेकिन एल्सा को याद आता है कि कैसे उसने अपनी छोटी उम्र में अपनी बहन को चोट पहुंचाई थी, इसलिए वह दूर चली जाती है और सभी से जाने के लिए कहती है। इस स्थिति का सामना करते हुए अन्ना खुलासा करती है कि एरेंडेल बर्फ में डूबा हुआ है, जिससे आबादी अस्वस्थ है। एल्सा के चारों ओर एक बर्फीला तूफान उग्र हो जाता है और एक विस्फोट उसकी जादू को बाहर निकालता है और उसकी बहन को छुपाता है। इसके बावजूद युवती जाने से इनकार करती है, लेकिन रानी एक बर्फीले राक्षस को बनाती है जो तीनों दोस्तों को महल से बाहर कर देता है। राजकुमारी जाने से इनकार करती है और प्राणी पर बर्फ का एक गोला फेंकती है जो समूह का पीछा करना शुरू कर देता है। अन्ना और क्रिस्टोफ पहाड़ी पर भागते हैं और लड़की एक पेड़ को ऊपर उठाकर प्राणी को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वे एक खाई पर आ जाते हैं, इसलिए योद्धा राजकुमारी को एक रस्सी से बांधता है ताकि वे दोनों नीचे उतर सकें। प्राणी उन पर एक पेड़ फेंकता है जो उनके बहुत करीब से गुजरता है। अन्ना गलत समय पर खाई से कूद जाती है, जिससे क्रिस्टोफ हैरान हो जाता है, जो मजबूरन रस्सी के दूसरे सिरे से नीचे खींच लिया जाता है। ओलाफ खाई के किनारे पहुंचता है और प्राणी उसके ठीक पीछे होता है, इसलिए स्नोमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लात मारकर खाई में गिरा दिया जाता है। राजकुमारी और क्रिस्टोफ तेजी से नीचे उतरते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें रस्सी से पकड़ लेता है और उन्हें वापस न आने की धमकी देता है। अन्ना जल्दी से रस्सी काट देती है और पक्षी को बर्फ पर गिरा देती है। लड़की के साथ बहस के दौरान क्रिस्टोफ देखता है कि उसके बाल सफेद हो रहे हैं। उसे लगता है कि यह रानी द्वारा महल में मारे गए झटके के कारण है। एल्सा अपनी शक्तियों और विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बर्फ से घिरती जा रही है। क्रिस्टोफ और राजकुमारी युवक के दोस्तों को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं, जिन्हें वह चेतावनी देता है कि वे शोरगुल और जिद्दी हैं। एक अज्ञात जगह पर युवक जमीन पर कुछ पत्थरों से बात करना शुरू कर देता है, जिससे उसके यात्रा साथी भ्रमित हो जाते हैं। उस समय ओलाफ युवक को विचलित करने की कोशिश करता है ताकि अन्ना भाग सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पागल हो गया है। कुछ ही सेकंड में पत्थर हिलने लगते हैं और दर्जनों ट्रोल्स प्रकट होते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि वहां एक लड़की है तो वे सभी उत्साहित हो जाते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वे नए जोड़े का समर्थन करते हैं, लेकिन युवक खुलासा करता है कि लड़की की सगाई किसी अन्य व्यक्ति से हो चुकी है। फिर भी छोटे ट्रोल्स मानते हैं कि वे दोनों एक साथ हो सकते हैं। वे एक त्वरित शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन युवती बेहोश हो जाती है और क्रिस्टोफ को एहसास होता है कि वह बहुत ठंडी है। एक बड़े ट्रोल का कहना है कि उसमें कुछ अजीब है और उसकी जान खतरे में है। उसके दिल में बर्फ है, जिसे यदि जल्द से जल्द हटाया नहीं गया तो लड़की हमेशा के लिए बर्फ में बदल जाएगी। बूढ़ा ट्रोल इसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि केवल सच्चे प्यार का एक कार्य ही एक जमे हुए दिल को पिघला सकता है। अन्ना के बाल और सफेद होते जा रहे हैं, इसलिए क्रिस्टोफ निर्णय लेता है कि उन्हें हंस को ढूंढना चाहिए ताकि वह लड़की को चूम सके। उसी समय राजकुमार बर्फ के महल में पहुंचता है। वह महल में प्रवेश करने का इरादा रखता है और अपने गार्डों से सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन रानी को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहता है। जब वह सीढ़ियां चढ़ने वाला होता है, हंस प्राणी द्वारा चौंका दिया जाता है, जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गार्ड फिर प्राणी पर गोली चलाते हैं, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। रानी महल से बाहर आती है और गांव के कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। वह उनसे कहती है कि अपनी रक्षा कम करें, लेकिन पुरुष उस पर तीर फेंकते हैं और बर्फ उसे बचा लेती है। पुरुष एलेसा पर आगे बढ़ते रहते हैं और वह अपनी जादू से खुद को बचाती है। राजकुमार महल में प्रवेश करने वाला होता है, लेकिन बर्फ के प्राणी द्वारा मारा जाता है, जिससे वह लगभग खाई में गिर जाता है। हंस पुल को कसकर पकड़ लेता है और अपने गार्ड्स द्वारा बचा लिया जाता है, जबकि प्राणी खाई में गिर जाता है। एलेसा बर्फ की नोकों से एक गार्ड को मार देती है और दूसरे को क्रिस्टल की दीवारों से घेरकर न्यायशस्त्र कर देती है। वह आदमी को दीवार के खिलाफ दबाती है, फिर संरचना टूट जाती है और आदमी खाई के किनारे खड़ा हो जाता है। हालांकि हंस प्रकट होता है और उससे शांत होने के लिए कहता है। उस समय लड़की द्वारा पकड़े गए पुरुषों में से एक उस पर तीर चलाता है, लेकिन राजकुमार जल्दी से तीर को छत पर लगे विशाल झूमर पर मारता है। कुछ ही सेकंड में सारी बर्फ जमीन पर गिर जाती है और रानी को लगभग लग जाती है, फिर भी वह बेहोश हो जाती है। बाद में एलेसा एरेंडेल की जेल में जागती है, उसके हाथ जंजीरों में बंधे होते हैं। इसके तुरंत बाद राजकुमार रानी से सर्दी को रोकने की विनती करता है, क्योंकि केवल वही ऐसा कर सकती है। इसके अलावा अन्ना अभी तक अपनी यात्रा से नहीं लौटी है,
लेकिन रानी कहती है कि वह गर्मी वापस नहीं ला सकती। इस बीच क्रिस्टोफ गांव की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। महल के गार्ड्स रास्ता खोलते हैं, लेकिन राजकुमारी अकेली किले में प्रवेश करती है और युवक स्वेन के साथ चला जाता है। अपने मंगेतर से मिलते समय अन्ना बताती है कि उसकी बहन ने उसे जानलेवा झटका दिया है, यहाँ तक कि उस पर भरोसा करने के बाद भी, और केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही उसके जमे हुए दिल को बचा सकता है। उस समय हंस उसे चूमने के लिए तैयार होता है, लेकिन अंतिम क्षण में रुक जाता है। वह कबूल करता है कि वह अपने राज्य का 13वां उत्तराधिकारी है और वह किसी और से शादी करके सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। युवक आग बुझा देता है और इससे लड़की और भी ठंडी हो जाती है। उसे पता था कि वह एलेसा से शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसकी जरूरतमंद बहन को जीतने की कोशिश की। इसके अलावा वह रानी के साथ एक दुर्घटना का कारण बनाना चाहता था और शादी करने के बाद अगले राजा बनना चाहता था। अब जब हंस ने अपनी सच्ची मंशा प्रकट कर दी है, तो वह एलेसा के गांव को बचाएगा और इस प्रकार एरेंडेल के नायक के रूप में जाना जाएगा। जब वह अन्य लॉर्ड्स से मिलता है, तो राजकुमार उन्हें बताता है कि राजकुमारी रानी के कारण अपनी जान गंवा बैठी और वे अपनी शादी की प्रतिज्ञा करने में सक्षम थे इससे पहले कि वह मर गई। नतीजतन हर कोई उसे एक राक्षस मानता है और राजकुमार उस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है और उसे समाप्त करने की सजा देता है। उसी समय एलेसा जेल में सब कुछ जमा देती है ताकि वह खुद को मुक्त कर सके। फिर गार्ड्स हंस के साथ अंदर आते हैं, लेकिन वह पहले भागने में कामयाब हो जाती है। स्वेन अपने दोस्त से गांव लौटने की जिद करता है, इसलिए क्रिस्टोफ को एहसास होता है कि महल के चारों ओर तूफान है और वह जगह पर लौट आता है। उसी समय महल में अन्ना देखती है कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और आश्चर्यचकित होती है जब ओलाफ अपनी गाजर की नाक से ताला खोलने में कामयाब हो जाता है। स्नोमैन कमरे को गर्म करने के लिए चूल्हे में और लकड़ी डालता है। राजकुमारी उसे आग से दूर रहने की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत कमजोर होती है और ओलाफ उसकी मदद करने के लिए खुद को जोखिम में डालने की परवाह नहीं करता है। फिर स्नोमैन अन्ना को आग के पास ले जाता है और वह उसे हंस के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। छोटा प्राणी बताता है कि क्रिस्टोफ वास्तव में उसे पसंद करता है और सच्चा प्यार केवल पसंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को अपने से पहले रखने के बारे में है। उस क्षण उसे एहसास होता है कि वह पिघल रहा है और एक ठंडी हवा खिड़की खोल देती है। ओलाफ बाइनाकुलर के रूप में एक बर्फ के क्रिस्टल का उपयोग करता है और देखता है कि क्रिस्टोफ और स्वेन महल के बाहर हैं। उस समय वे नाइट तक जल्द से जल्द पहुंचने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वह अन्ना का सच्चा प्यार हो सकता है। अचानक महल की दीवारें जमने लगती हैं और गलियारों में बर्फ की नोकें दिखाई देती हैं, जिससे दोनों दोस्तों के गुजरने में रुकावट आ जाती है। इसलिए जोड़ी खिड़की से कूद जाती है और बर्फ के पहाड़ से लुढ़क कर जमीन पर पहुंच जाती है। क्रिस्टोफ झील पर पहुंचता है, जहां वह तूफान से गुजर रहा है और अन्ना उसे पुकारने की कोशिश करती है। राजकुमारी को एहसास होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे जम रहा है, जबकि युवक एक जहाज को पार कर रहा है जो टूट रहा है और उसे बाल बाल बचाता है। बर्फ दरारें पैदा करती है और जमी हुई झील की फर्श में एक छेद खुल जाता है, इसलिए क्रिस्टोफ कूदता है, लेकिन स्वेन पीछे रह जाता है। कुछ सेकंड बाद प्राणी पानी की गहराई से उभरता है ताकि युवक अपना मिशन जारी रख सके। राजकुमार हंस एलेसा को ढूंढता है और उसे बताता है कि राजकुमारी अपनी यात्रा से कमजोर होकर लौटी और जमे हुए दिल के कारण मर गई और यह सब रानी की गलती है। युवती बहुत बीमार महसूस करती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे बर्फीला तूफान रुक जाता है। इस तरह क्रिस्टोफ अन्ना को देख सकता है और वह अपनी बहन की ओर दौड़ता है जिसे हंस द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन राजकुमारी उसे अपनी तलवार के सामने हाथ रखकर रोक देती है। उसी क्षण उसका शरीर जम जाता है और तलवार को पीछे धकेल देता है और अन्ना बर्फ की मूर्ति बन जाती है। उसी समय एलेसा अपनी बहन को गले लगाती है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और लड़की अपने लाल बालों के साथ सामान्य हो जाती है। रानी अपनी जादू का इस्तेमाल करके एरेंडेल से सारी बर्फ हटा देती है। हालांकि ओलाफ पिघलने लगता है, लेकिन रानी उसके शरीर को बहाल करती है और उसके सिर पर बर्फ का बादल लगा देती है। दूसरी ओर हंस उठता है और क्रिस्टोफ उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन अन्ना उसे रोकती है और राजकुमार के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। राजकुमारी क्रिस्टोफ को एक नई बर्फ की गाड़ी देती है जो बाजार में नवीनतम मॉडल है और वह इतना खुश होता है कि वह उसे चूम लेता है। एलेसा एक आंगन को बर्फ की रिंग में बदल देती है और एरेंडेल के सभी नागरिक जश्न मनाते हैं। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा? कृपया इसे नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और फिल्म रिकैप्स मिले। अगली बार मिलते हैं।